अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, दिल की धड़कन में तुमको छुपा लेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लाए हैं 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, मतलब अवकलन का अनुप्रयोग जो है उसका क्वेश्चन लेके आए हैं भैया। नहीं हो, इंटीग्रेशन का है ये क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का होता है जो एरिया बाउंडेड है ना, इसका मतलब समाकलन का अनुप्रयोग का ये क्वेश्चन है। और बहुत लोगों को मानना है कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत टफ होता है भैया। इस तरह का क्वेश्चन लोगों से नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? अगर हम प्रयास करते हैं तो पत्थर भी सोना बन जाता है दोस्तों। तो प्रयास अगर करिएगा दोस्तों तो हर चीज मुश्किल से मुश्किल चीज आसान लगने लगती है। तो दोस्तों जो जो नया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए। क्या कह रहा है कि प्रथम चरण में वृत्त, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। देखिए, प्रथम चरण में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है, 32 है। रेखा y इक्वल टू एक्स है तथा एक्स अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भैया आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लिए। चलिए तो हम यहां पे लिखते हैं कि आपका दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 दिया हुआ भैया, और एक दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। कह रहा है कि प्रथम चरण में वृत्त, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में वृत्त का दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालिए। दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन आए ना तो दिमागवा को शांत रखिएगा, ठीक है ना। दिमागवा चुलबुलाएगा ना तो क्वेश्चन में हुलबुला जाएगा, इसीलिए दिमागवा को चुलबुलाने मत दीजिएगा, ठीक है भैया। देखिए सबसे पहली बात कि हम अगर किसी चीज का फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे सर्कल हो गया, मतलब कोऑर्डिनेट पे हो गया, तो कोऑर्डिनेट पर अगर हम पॉइंट रखते हैं वहां पे या तो फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमको पॉइंट की जरूरत पड़ती है भैया, पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात तो यहाँ कोऑर्डिनेट दे लेना है, पॉइंटो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं ना कि इसको फर्स्ट मान लेते हैं, चल भैया, और इसको सेकंड मान लेते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सेकंड वाला बाई को हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो y का मान, y का मान फर्स्ट में रखने पर एकदम बने रहिए, एकदम मजा आने वाला है, ललन टॉप पर रखने पर रख दीजिए दोस्तों। y का मान क्या है, एक्स है, तो एक्स वाई यहाँ पे डाल दीजिए ना, एक्स बार डाल दीजिए ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया 32, 16 दूना का 32, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। अब यहां से स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा भैया, स्क्वायर हटेगा तो रूट गिरेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर रूट हम गिराते हैं तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ये तो बात क्लियर है, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ दो ठो हो गया, एक प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया। तो यहाँ हम अगर एक्स का वैल्यू प्लस में रखते हैं तो वाई का भी वैल्यू प्लस में एक 4 आ जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू माइनस वाला रखते हैं तो y का वैल्यू भी -4 आ जाएगा। बात क्लियर है? बोले हाँ सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यानी मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या बना बच्चों, तो बना 4,4 -4,4, ये भाड़ में जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमको इसका मतलब क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोला है, एक्स अक्ष पे बोला है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, मजा आने वाला है। देखिए फिगर ड्रॉ करिए। अपनी निगाहों में तुमको, ब्रीथ करके हो तो ब्रीथ पारो पहले, पार लिए। चलिए 1 भैया, 2 भैया, 3 भैया, 4 ठीक है।
1 2 3 4। ठीक है भैया? बोले हाँ सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे हमको यानी कि 4,4 4,4 यानी कि 4 यहां पे आएगा और इसका यहां पे आएगा, यानी कि डुन डुन आई 4 है ना, डुन। बोलिए क्लियर है? तो बोलिए हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट कितना था हो, तो 4,4 कुछ मान लीजिए ओ ए और इसको इसको बी मान लीजिए हो, ये वाला पॉइंट वहां को, और इसको एम मान लीजिए। बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहां तक सही है? बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए भैया, एक इसमें रेखा भी है, एक रेखा भी है, एक सुलेखा भी है। एक रेखा भी है, एक सुलेखा भी है, मतलब एक रेखा भी है, एक वृत्त भी है, वृत्त वृत्त वृत्त। तो पहले हम रेखवा को निकाल लेते हैं। चल बहन, रेखा रेखा बहन, चलो तो इधर इसको पहले निकाल लेते हैं। यानी कि क्षेत्रफल 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 किसका भैया? तो ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा भैया? होगा वाई डी एक्स। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, y का वैल्यू हम कहां से लाएंगे हो? अब पॉइंटवा कहां से लाएंगे? यानी कि पॉइंट यहां से जा रहा है भैया, पॉइंट यहां से जा रहा है, यानी कि 0 से 4 रेखा को निकालना है, ये वाला रेखा को निकालना है। ठीक है, ये वाला रेखा को निकालना है। ठीक है, तो आप 0 से 4 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब लिमिट हो जाएगा इसका 0 से 4। y का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा, मजा आने वाला है, कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक लाइन है, एक लाइन का यही इक्वेशन होता है। तो लाइनमा का दिया हुआ है, बड़ेतवा का निकालेंगे तो ये लिख देंगे, वृत्त निकालेंगे तो ये लिख देंगे, और रेखा निकाल रहे तो ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लिमिट 0 से 4 वाई डी एक्स डी एक्स। बोले कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर। अब यहां से इंटीग्रेट कर दो भैया, इंटीग्रेट करो तो एक लाइन में लिख रहे हो, यहां से यहां, यहां से यहां, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? ना होगा। तो एक्स स्क्वायर बटा 2 0 से 4, दिस इंप्लाइज। फिर क्या करते हैं ना कि इसका वैल्यू आप पुट कर देते हैं, यहाँ इसका वैल्यू आप पुट कर देते हैं, यानी कि 4 का 16 बटा 2 8 आ गया। भैया इसका क्षेत्रफल 8 आ गया, इसका क्षेत्रफल 8 आ गया। अब हम वृत्त के निकालेंगे, वृत्त के, यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि आपका क्षेत्रफल किसका निकलेगा? इसका निकलेगा भैया, इसका निकलेगा, इसका इसका। ठीक है, इसका निकलेगा। क्लियर है? बोलिए हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर से हम क्या करते हैं ना कि हम इसका निकालते हैं, वृत्त का। तो इस पॉइंट को हम क्या लेके हो, देख लीजिए, 32 है। 32 क्या होता है? 32 रेडियस है, यानी कि 32 को हम 16 दूना का 32 करेंगे, यानी कि 4√2 लिखेंगे। बोलिए कि हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, 4√2 लिखेंगे। ठीक है, 4√2 लिखेंगे, यानी कि ये हो गया आपका 4√2 कॉमा 0। ठीक है, अब क्षेत्रफल किसका निकालना है हो? तो क्षेत्रफल किसका? ए बी एम ए का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 4 से 4√2 0, अच्छा 4 से 4√2 वाई डी एक्स। वाई का वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? ब्रेथ से, ब्रेथ से, ब्रेथ से, यानी कि यहां पे आइए, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू
अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू, तो डालिए हो 4 से 4√2 वाई डी एक्स का हम यहाँ पे लिखेंगे 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए तो देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि प्रथम चरण में वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो प्रथम चरण में यानी कि प्रथम चरण हम निकाल रहे हैं, तो वृत्त यहां सटा हुआ है तो वृत्त का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये देखिए ए स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, 4√2 अंडर रूट 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। चलिए इस तरफ वाला मिटाते हैं, इसका कोई अभी काम नहीं है, अब जो काम है सो उधर का है, ठीक है। चलिए यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं, एकदम लिख लीजिएगा। देखिए भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए एक्स बाई 2 एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। चलिए तो यहां से हम बनाना स्टार्ट करते भैया। चलिए देखिएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला की एक्स बाई ए, यानी एक्स कितना है तो 1/2, एक्स 1 ही रहा हो देखो ना एक्स 1 है ना, एज इट इज, मतलब 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि ये वाला 4√2 का स्क्वायर, यानी कि 32/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि एक्स बाई ए एक्स कितना है तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट डाल दीजिए 4 से 4√2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि लिमिट को पुट करते हैं, लिमिट को पुट करिए तो चलिए तो 1/2 32 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स ये वाला पुट करिएगा ना पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा 32 ही आ जाएगा, यानी कि 32 कट गया 0 आ गया, 32 कट गया 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 32 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, तो देखिए ये पटवा खत्म कर देते हैं भैया, 0 खत्म यानी कि 0 आ जाएगा, पुट करिएगा तो अब देखिए 16 दूना की 32, तो 16 साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का क्या पुट करना तो 4√2/4√2, तो इसे ही काट दीजिए, यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है, ओवरऑल कहने का मतलब है कि 0 तो आइए गया, तो 0 आ गया प्लस 16 और साइन इनवर्स 1 आ गया, ये आपका एक पार्ट आ गया। अब यहां से हम माइनस कर देते हैं, माइनस में 4 पुट करेंगे, तो 4 पुट करिए यानी कि 1/2 अंडर रूट 32 और 4 को 16, एक्स पुट करे, ये वाला 4 है बकवा, ये वाला 4 प्लस यहां ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट दीजिए एज इट इज प्लस, अब हम इसको 16 कर देते हैं, तो 16 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि साइन इनवर्स 4/4√2, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस पार्ट को 0 कर दिए, ठीक है, 16 साइन इनवर्स 1
माइनस इस पार्ट को पुट करिए। तो देखिए पुट करिए, यहाँ पे एक्स होता है, ठीक है, एक्स। तो एक्स यानी कि हम 4 पुट करें, 4/2 अंडर रूट 32 माइनस 16, ठीक है, प्लस इसको काट दिया 16 से, यानी कि 16 साइन इनवर्स 4, 4/4√2, ठीक है, 4 से 4 काट दीजिए। देखिए 16 साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, तो π/2 का। बोले कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 2, यानी कि 2, अब 32 में से 16, तो 16 16 का रूट 4 यानी कि 4, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 16 साइन इनवर्स 4 यानी कि 1/√2 किसका, π/4 का। तो काट दीजिए 4 से, और ये काट दीजिए 8 से, यानी कि 8 पाई माइनस 8 और माइनस 4 पाई, ठीक है, यानी कि आ गया दोस्तों 8 में से 4 गया 4 पाई माइनस 8, ठीक है। इसको और उसको जोड़ देंगे, यानी कि इक्वेशन थर्ड, इसको 4 मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए, ठीक है। दोनों को ऐड करने पर यानी इक्वेशन फर्स्ट अति थर्ड और 4, ठीक है, यानी कि 4 पाई माइनस 8 प्लस 8 कट कट गया, 4 पाई आपका आंसर आ गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।